अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब 2 चिकन ब्रेस्ट है, आज इनके चिकन पैटी बनेंगे। इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले भी मेरे चैनल पे आज एक दफ़ा दोबारा करूँगी। तो बहुत अच्छी मज़े की रेसिपी है और बाहर से बहुत अच्छे घर में ही बन जाते हैं। और ये जनाब रोटी थी, आज दोपहर को बाहर से मंगवाई थी और ये बेटी साहिबा ने इतनी बचा दी है। खैर था बड़ा हिस्सा है, कोई बात नहीं। अब इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि सूख गई है। मैदे की होती है, फ़ौरन सूख जाती है। और बाकी जनाब दोपहर के बर्तन भी अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये धोएगी, अभी नहाने गई है, आएगी तो इंशाल्लाह धोएगी। जी जनाब, अब मैं बर्गर बनाने लगी हूँ, बर्गर पैटी। उसके लिए मैंने क्या सामान लिया, 450 ग्राम या 2 चिकन के ये जो हैं फ़िले लिए हैं मैंने, बोनलेस चिकन के। और साथ मुझे जवे चाहिए 3 बड़े वाले, लहसुन के, थोड़ा सा लेमन जूस चाहिए, थोड़ी सी 1 टेबलस्पून के करीब तली हुई प्याज चाहिए। बन तो ज़ाहिर है चाहिए होंगे, जब कभी तो पैटी बना रही हूँ, बाद में बर्गर बनाने के लिए। 7 कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक, काली मिर्च और मायोनीज़। और साथ जनाब पार्सले चाहिए, या हरा धनिया भी डाल सकते हैं। पार्सले डाल लें या हरा धनिया डाल लें, और फ्रेश भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़्रेश टिकता नहीं है तो इसलिए मैंने ये ड्राई लिया है। और साथ क्रीम जाएगी। ये चीज़ें मायोनीज़ और क्रीम इसलिए डलेगी क्योंकि आपको पता है चिकन का ब्रेस्ट पीस बहुत ड्राई होता है। अगर जूसी बर्गर बनाना है तो हमें ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी, वरना हमें चर्बी शामिल करनी पड़ेगी। चर्बी तो हम लोग होती भी नहीं है और ना हम लोग पसंद करते हैं। और इसके अलावा चिकन का अगर थाई पीस का बनाए तो उसमें फिर इतना आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती। थाई पीस जो है वो निस्बतन जूसी होता है। चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले चिकन को मोटा मोटा चॉप करते हैं। चिकन को मोटा मोटा चॉप करने के लिए पहले उसको मोटा मोटा काटना पड़ेगा, बोटियों में, छोटे टुकड़ों में। और ये लहसुन के 4 जवे हैं, मोटे वाले हैं तो मैंने 4 लिए हैं। इनको चॉप करते हैं चिकन के साथ और चिकन का मोटा मोटा कीमा बना लेते हैं। ये बर्गर इंतहाई टेस्टी और मज़े के बनते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और जब अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ ज़रूर मुझे शेयर करें कि आपके कैसे बने हैं। और लाजमी शेयर करें, जो मेरी फ्रेंड है, मेरी दोस्त हैं, वो तो कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई करें और बल्कि मुझे आप खुश हो गए, दुआएं देंगे कि चलो हमारी सिस्टर ने हमें एक अच्छी रेसिपी दी है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रेस्ट का कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, और उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून इसमें मायोनीज़ डाली है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया क्रीम। इसके अलावा पार्सले फ्लेक्स मैंने लेके रखे हुए हैं, क्योंकि पार्सले और कहीं मैं यूज़ करती नहीं हूँ। जब भी ख़रीद के लाती हूँ थोड़ा सा डाल के, बाकी सारा फेंकना पड़ता है, ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए जो है वो मैंने ड्राई फ्लेक्स लेके रखे हुए हैं। इसमें जनाब ब्लैक पेपर जाएगी, थोड़ी मोटी कुटी हुई, बिल्कुल बारीक पाउडर मत डालें, उससे बर्गर का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें जनाब जाएगा नमक। नमक सब कुछ आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। माशाल्लाह मैंने इतना अरसा से बना बना के ख़ुद ही इस काबिल हो जाते हैं कि अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी क्या चीज़ डालनी है। इसके अलावा इसमें मैंने वाइट पेपर डाली है और चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना तो ये बर्गर हमसे हज़म नहीं होने, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसीनेस होगा तो सब शौक़ से भी खाएंगे और मज़े से भी खाएंगे। और एक मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चाइनीज़ सॉल्ट, वो मैंने 1 टीस्पून ही इसमें सिर्फ डाला है। और जनाब इसमें आप तला हुआ ताज़ा प्याज भी डाल सकते हैं, बटर में तल के, और तला तलाया भी डाल सकते हैं। और मुझे क्योंकि तला तलाया था तो मैंने वही डाल दिया। थोड़ा सा इसमें हम लेमन जूस डालेंगे, तकरीबन 1-1.5 टीस्पून के बराबर। उससे इन चीज़ों का मतलब एनहांस होगा टेस्ट, और हज़म भी जल्दी होता है। और क्रीम वगैरह का जो अलहदा से एक टेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जनाब पहला बर्गर माशाल्लाह मैं बनाने लगी हूँ, पहले उसकी तैयारी कर रही हूँ। हर चीज़ खोल के उसमें स्पून रखूँगी और प्रोफेशनली इसको मैं डील करूँगी। अच्छा, अच्छे पैटी की या अच्छे कबाब की क्या पहचान होती है, बेशक वो चप्पल कबाब हो या पैटी हो, कि जिस साइज़ का आपने उसको बनाया है उसी साइज़ का वो फ्राई होने के बाद भी रहे। और ये बहुत आपको पता है अक्सर फ्राई करते हैं चीज़ तो वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने की वजह से वो जनाब मज़ा भी नहीं आता, और देखने में भी अच्छी नहीं लगती, और खाने में भी वो जनाब
उस साइज़ की ही नहीं रहती जिस साइज़ की हमने बनाई हुई है। इसके दो तरीके हैं, एक तो मैंने क्रीम और मायोनीज़ डाली है, उसको जनाब जूसी बना लिया। दूसरा उसके सेंटर में मैं होल करूँगी और बेटी का जनाब मैं मक्खन में फ्राई करूँगी। वैसे इसका टेस्ट असल में मक्खन में ही निकलता है, लेकिन ज़ाहिर है हम लोग तो बड़े डाइट कॉन्शियस हैं ना और इसलिए जनाब अपने लिए तो ऑयल में फ्राई होगा, थोड़े से ऑयल में। अब दरमियान में मैंने इसके वो जो होल सा किया है, होल नीचे तक नहीं किया, ऊपर तक किया, वो हिस्सा ऊपर रख के और मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब आप ये देखें कि इसका साइज़ उतने का उतना ही है जितना कि मैंने इसको बनाया था। इसमें कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं पड़ा। इस बात का तो क्रेडिट आप मुझे देंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जो है ना ये पैटी सिकुड़ जाते हैं या कबाब सिकुड़ जाते हैं। अच्छा जनाब, अब मैंने साथ बन को भी अच्छे मतलब गरम कर लिए, थोड़े से मक्खन में 2-3 फ्राइज़ बचे हुए थे वो भी गरम कर लिए। और ये जनाब मैंने सॉस जो इसकी बनाई है ये भी A1 सॉस है, माशाल्लाह हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। इसे मैंने मस्टर्ड सॉस और चिली गार्लिक सॉस को डाल के बनाया है और बस दरमियान में पैटी रख दी है, क्योंकि ये बच्ची ना प्याज खाती है ना कुछ खाती है। और ये देखें बिल्कुल अंदर तक गला हुआ ये है, इसमें कोई भी कच्चापन नहीं है और बड़ी जल्दी ये बन गया। और माशाल्लाह ये बर्गर तैयार है। और 3 वेजिस जो सुबह इसने बचाए थे वो दोबारा गर्म करके इसी को ही दे दिए। और अब ये जो क्रीम बची है इसका यार बड़ा मसला है, सूख जाती है, ख़राब हो जाती है। इसको अब मैं फ़ॉइल पेपर से चारों तरफ से कवर करके रख दूँगी। और फिर हम कहाँ गए थे, हम ओथैम मॉल गए थे। और क्योंकि सैटरडे था, बख्शा तो हस्बैंड साहब को जा नहीं सकता था, बेचारों की ड्यूटी है। असल में मैंने आपको बताया ना, यहाँ सोशल लाइफ तो कोई है नहीं, आना जाना कुछ भी नहीं होता। बस वही वीकेंड पे हम जो 1-2 दफ़ा चले जाते हैं वही पूरा हफ्ते के लिए काफ़ी होता है। और माशाल्लाह इस बात का एहसास वो करते हैं और ले भी जाते हैं। यहाँ स्फूरी लैंड है बच्चों के लिए, झूले वगैरह के लिए। और ये फूड कोर्ट का वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और पूरे ओथैम मॉल का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि उसमें क्या क्या होता है। इस तरह की हर चीज़ें कोई मज़े की होती हैं, अरेबिक टेस्ट की होती हैं, लेकिन चलें खैर, खाते तो हम भी हैं और इन्जॉय भी करते हैं। थोड़ा सा चेंज हो जाता है घर के उस हिसाब किताब से और मज़ा भी आता है। घूमे थे हम, सिर्फ सब्ज़ी और फ्रूट्स लेने थे जो मैंने रह गए थे। उसके बाद जनाब ये बच्ची ने जो था वो चाइनीज़ लिया था और सारा सब्ज़ियां जो वो एक बड़े प्यार से निकाल के मेरे सामने रख रही थी कि आपको सब्ज़ियां बहुत पसंद है और आप ये सब्ज़ियां खाएं। और ज़ाहिर है मैंने खाई और वाकई बड़े शौक़ से खाई। ये हमने लेबनानी फ़ूड ली थी। ये जनाब चिकन और सब्ज़ियां थी, इनका एक स्पेशल नाम है जो मुझे कभी ज़हन में नहीं आएगा, आपको पता ही है। साथ लेमन और मिर्च थी और एक रोटी थी। बस जी ये हमने खाना खाया, माशाल्लाह मज़े का था। और ये आज सुबह का जनाब किचन का हाल देख लें। ये हस्बैंड साहब जा चुके हैं, आज सुबह की उनकी ड्यूटी थी। कपड़े जो बाहर तार पे मैंने कल फैलाए थे वो उतार के रखे हुए हैं, कल ही उतार लिए थे। 1-2 चीज़ें सेंटर पॉइंट से ली थी वो रखी हैं। और जनाब ये कपड़े धोए थे वो लटके हुए हैं, उनको उठा के अभी नहीं रखूँगी, नाश्ता करने के बाद ही इंशाल्लाह। उसके बाद जनाब ये डिस्पेंसर लिया था जो मैंने लिक्विड का, बर्तन धोने वाला जो डिश वॉशर है उसका ये डिस्पेंसर है। खैर मैंने नहीं लिया, मेरी बेटी ने मेरे लिए लिया, मुझे तो पता भी नहीं था। और उसने लेकर पेमेंट वगैरह भी कर दी थी कि अम्मा को जो इतना खिलारा ऊपर पड़ा हुआ होता है वो एक डब्बे में सुकड़ जाएगा। और मुझे इन चीज़ों पे इसलिए इतना एतबार नहीं होता कि पता नहीं काम करती हैं कि नहीं होती। चाइना वाले तो इस तरह की नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं, जरा पैसे का ही ज़्यादा होता है। लेकिन वाकई ये अच्छी चीज़ है। जब मैंने इसमें पूरा नहीं भरा, कंजूसी की वजह से भी और ज़ाया होने के डर की वजह से भी, कहीं काम ना करे और सारा ऐसे फजूल में वेस्ट हो, तो इसके ऊपर मैंने इसका ढक्कन लगाया जो हमेशा की तरह पहले मैंने उल्टा ही लगाया था, जो फिक्स नहीं हो रहा था। खैर मैंने उसको सीधा करके लगाया और फिक्स हो गया। स्पॉन्ज तो ऐसा ही था कि बेकार सा, ना नाम ना धाम इसका। स्पॉन्ज को तो खैर आप छोड़ ही दें। और ढक्कन लगा के जब मैंने देखा साइडों से खाली है जगह, अपनी तरफ से फ़िक्स किया, फिर इसकी साइड चेंज की तो माशाल्लाह आराम से लग गया। और ये जनाब मेरा बड़ा अच्छा कॉम्पैक्ट सा डिस्पेंसर जो है वो तैयार हो गया। ये देखें लिक्विड डिस्पेंसर है और वह काम भी बहुत अच्छा कर रहा था। मैंने इसको यूज़ करके देखा है, आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। लेकिन ये स्पॉन्ज जो उन्होंने इतना कीमती मुझे दिया था, इसको मैंने अलहदा करके रख दिया और घर वाला यूज़ किया था। उसके बाद जनाब आज क्लब सैंडविचेस की फरमाइश थी कि चाय के साथ क्लब सैंडविचेस चाहिए। उसके लिए जनाब मैंने चिकन ब्रेस्ट निकाली है और इसको सबसे पहले
अच्छी तरह धोऊंगी। फ्रोज़न है क्योंकि बॉईल करनी है तो इसलिए डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसको जनाब मैं अच्छे से धो रही हूँ और मुझे लगा ये 2 हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बना के मैंने क्या करना है, ये कितने एक सैंडविच खा लेंगे, 2 दिन भी खाएंगे तो तंग आ जाएंगे। फिर इसमें पीने वाला पानी डाला है क्योंकि यखनी जो बनेगी उसको मैं चावलों वगैरह में यूज़ कर लूँगी। इसको अब मैंने बॉईल होने रख दिया है और आ गई हूँ कमरे में। कपड़े उतारे हुए थे, सबसे पहले इन कपड़ों को समेटूँगी, अपनी अपनी जगह रखूँगी और हस्बैंड साहब के कपड़े जो है वो हमेशा की तरह और एक अच्छी बीवी होने के नाते प्रेस करके लटका दूँगी। मुझे तसल्ली रहती है कि मेरे कपड़े प्रेस हैं। अगर कभी मेरा मूड नहीं भी है करने का और या तबीयत सही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, तबीयत सही भी रहती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाजू का दर्द था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का काफ़ी करम है कि बिल्कुल सही हो गया। बस ये कपड़े इस्त्री करके वो हैंग करूँगी और उसके बाद मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको दिखाऊँ। जी ये चिकन जो है मैंने बॉईल होने के लिए रखा था कि जनाब सैंडविच बनेंगे इनके। और सिर्फ चिकन वो जो सैंडविच होते हैं, चिकन जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है। यखनी में रख लूँगी, फिर चावलों वगैरह में यूज़ हो जाएगी। तो चूल्हा अब हम बंद करते हैं। घर सुबह मैंने आपको दिखाया था माशाल्लाह, और अब देखें सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ़ हो चुका है। सारा कुछ मैंने संभाल लिया है, कपड़े शपड़े, दुनिया का हर काम, घर के हिसाब से दुनिया का हर काम हो गया। रूम भी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया। तकिया खैर अभी पड़ा हुआ है, उसको पड़ा ही रहने देते हैं क्योंकि वो जो बैठता है बेचारे को इधर ही रख देता है, फ़ायदा इसका कोई होता नहीं है। बस जनाब यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और जनाब दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।